भी फ्री स्टाइल का बहुत दिन पहले वीडियो लेकर आया हूँ। तो बहुत लोग का एक प्रॉब्लम होता है, जो अगर मेरा भी हो रहा है, बीच से साउंड आता है, ठीक है ना। हाइड्रोलिक ब्रेक बोलो कि मैकेनिकल बोलो, क्योंकि मेरा तो हाइड्रोलिक है, ठीक है। इसमें अगर जो प्रॉब्लम हो रहा है, अगर बीच से साउंड आ रहा है, इसको अगर दिखाऊंगा कैसे सॉल्व किया जाता हूँ। चलिएगा दिखाता हूँ कैसे साउंड आ रहा है। पहली बार दिखा साउंड आ रहा है, देखिए साउंड आ रहा है। चलिएगा दिखाते कैसे इसको सॉल्व किया जाता है। तो वीडियो को शुरू कर। फर्स्ट में गाइस आप लोग को लेना है 5 नंबर का एलंकी, ठीक है। एलंकी से गाइस ये जो आप लोग का एडेप्टर से इसको निकालना पड़ेगा पूरा सस्पेंशन से। तो इसको चलिएगा निकाल लेते हैं। उसके बाद आप लोग को निकाल लिए है एलंकी से इसको खोल के। तो देखो गाइस ब्रेक पैड का हालत बहुत ख़राब है। चलिएगा इस ब्रेक पैड को भी निकाल लेते हैं, ये दोनों ये पिन को खोल के। उसके बाद आपको दिखा ब्रेक पैड को भी निकाल लिया हूँ मैं मशीन से। भाई साहब डिस्प्ले का हालत देखो गाइस क्या हालत है। इसको पहले साफ़ करेंगे एक सैंड पेपर से। सैंड पेपर से गाइस आप लोग एक काम कर सकते हो, कूलिंग ले सकते हो गाइस। पानी साबुन मत यूज़ कीजिए। तो ऐसा कूलिंग इसके ऊपर मतलब ब्रेक पैड के ऊपर से ऐसा कूलिंग देके ऐसे कूलिंग देके इसको थोड़ा सा सैंड पेपर के ऊपर के रब करने के बाद इसको क्लीन करने के बाद उसके बाद गाइस आपका जो रोटर है इसको गाइस आग मत दीजिएगा, क्योंकि गाइस आप जो आग से जब पुराते हो ना इसको, नहीं तो ब्रेक पैड को, इसका जो परफॉर्मेंस है डाउन हो जाता है। इसका नहीं तो ब्रेक पैड का, दोनों का ही होता है, ठीक है। आप लोग क्या करोगे ऐसे कूलिंग से पहले पूरा डिस्क में मार के थोड़ा देने के बाद में क्या होगा, जो उसका जो आपका रस्ट बोलेगा, गंदगी जो रहेगा ना सब निकल जाएगा। तो देखो गाइस ऐसे करके आप लोग को देना पड़ेगा डिस्क के ऊपर पूरा ये कूलिंग। देख लो गाइस अच्छे से ऐसे कूलिंग को देने के बाद इसको थोड़ा देर रखना पड़ेगा। उससे क्या होगा जो भी गंदगी है सब निकल के बाहर आ जाएगा। उसके बाद डिस्क को साफ करने के बाद आप लोग को दिखाता हूँ। उससे पहले गाइस इसको घस लेता हूँ थोड़ा सा। हाथ में फ़ोन है ना इसलिए थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। देखो इसके ऊपर का कूलिंग दिया हुआ है, ऐसे थोड़ा घसना पड़ेगा अच्छे से घसने के बाद क्लीन हो जाएगा। तो धूप में रखना पड़ेगा थोड़ा सा। जो सैंड पेपर है थोड़ा गंदा है, इसके अंदर क्या कर सकते हैं गाइस, सर्दी भी बहुत हुआ है। ऐसे घस के इसको क्लीन करना पड़ेगा। उसके बाद ये इसको भी कर लेते हैं। उसके बाद गाइस इसके ऊपर अलग से थोड़ा सा कॉलिंग मारना पड़ेगा। उसके बाद देखिए गाइस बहुत गंदगी निकल रहा है, देखो गाइस डिस्पैच। अब इसको हम लोग कपड़ा से पोंछ लेंगे। कपड़ा से पोंछने के बाद देखो डिस्पैच गाइस फिर नया का जैसा हो जाएगा पूरा क्लीन, ठीक है ना। अब इस दोनों का ऐसे क्लीन करने के बाद इसको सोचा धूप में रख देंगे। अभी देखो गाइस धूप बहुत है इसलिए धूप में ऐसे रख देते। अभी गाइस ये डिश का भारी इसको क्लीन करेंगे, रख दिए गाइस बहुत देरी तक। अब इसको क्लीन करेंगे कपड़ा से, देखो गंदगी है गाइस बहुत। तो चलिए गाइस डिश को साफ करके आप लोग को दिखाते। बहुत देरी तक धूप में रखने के बाद देख सकते हो गाइस पूरा पेपर थोड़ा गर्म हो चुका है, बहुत धूप है गाइस। अभी देखो गाइस पूरा क्लीन हो चुका है। अभी गाइस इसमें फिर से ये मशीन में लगा दूंगा। मशीन का लगाने के बाद इसको पूरा सेट करने के बाद दिखाता हूँ गाइस आपको आवाज़ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो गाइस पूरा फिट कर चुके हैं। अब देखते हैं गाइस साउंड आता कि नहीं आता। देख लो भाई एकदम ही साउंड नहीं आ रहा है। देखो गाइस पूरा ब्रेक को दबा के देखो भाई, देखो चक्का उठ रहा है। देखो गाइस पीछे का खतरनाक पकड़ रहा है गाइस। तो गाइस ये करने के बाद ना गाइस आप लोग को सोचा ब्रेक को, तो जब आप लोग साइकिल चलाओगे ना ऐसे थोड़ा सा आप लोग साइकिल चलाओगे, इसको करने के बाद ठीक करने के बाद आप लोगों को क्या बोलना, जब आपको पहले गाइस उतना एक बार में नहीं पकड़ेगा। आप लोग को एक फिंगर से थोड़ा सा ब्रेक को दबा के रखने के बाद 2-3 सेकंड चलाना है। और उससे क्या होगा डिस्क गर्म हो जाएगा, तब जाके पकड़ेगा खतरनाक। अभी तो गाइस मेरे पीछे में कोई प्रॉब्लम नहीं है इसलिए पीछे का नहीं कर रहा हूँ, बस सामने का ही किया हूँ। और जल्दी मेरा एक बाइक चेक वीडियो आने वाला हूँ, मेरा साइकिल कितना का है, क्या कुछ पड़ा है, कहाँ से लिया हूँ सब, ठीक है। तब तक के लिए गाइस वीडियो को जाते जाते सब्सक्राइब लाइक शेयर कर देना।